Are you taking your blood pressure medicines regularly? But still the numbers are not coming down. This is not just frustrating. It could actually be a resistant hypertension. ये वो कंडीशन है जो छुपी रहती है लेकिन आपको बहुत ज्यादा तंग कर सकती है। अब होता क्या है? What is resistant hypertension? If you are taking 3 or 4 drugs, antihypertensive drugs at an optimal dosage, including diuretics. Diuretics वो दवा है जिससे यूरिन ज्यादा आता है। इन दवाइयों को लेने के बावजूद भी if your blood pressure is not coming down, this is called resistant hypertension. रीजन क्या हो सकता है? रीजन कैन बी आपकी आर्टरीज हार्डन्ड हो गई हैं, थिक हो गई हैं, या किडनी का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, या आपकी नर्व्स ओवर एक्टिव हो गई हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को कंटिन्यूअसली ऊपर लेके जा रहे हैं। इफ यू टॉक अबाउट द इंडियन सिनेरियो, इंडिया की बात करूंगा तो 22 करोड़ लोग, 220 मिलियन पीपल्स आर सफरिंग फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, दैट इज कॉल्ड हाइपरटेंशन, और उसके अंदर भी ओनली 12% आर एडिक्वेटली ट्रीटेड। मतलब बाकी लोगों को पता ही नहीं है कि उनका ब्लड प्रेशर कितना ज्यादा है और कितना हार्मफुल है। क्यों हार्मफुल होता है? When your blood pressure is high, it continuously damages your arteries of brain, heart and kidney. ऐसा होने पर होता क्या है? Stroke is the major, complication of high blood pressure. In India, 40 to 50 year of age के अंदर stroke आता है, a decade earlier than the Western population. Heart failure, kidney failure is also a long-term complication of high blood pressure. लाइफस्टाइल डिजीज है, लाइफस्टाइल फैक्टर्स, आप ज्यादा नमक खाते हैं, आप स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं, आप ओवरबर्डन हैं, आप एक्सरसाइज नहीं करते हैं, ये भी एक रीजन हो सकता है हाई ब्लड प्रेशर का। बट क्वेश्चन आता है, क्या मेडिसिन काम क्यों नहीं कर रही है? व्हाई मेडिसिन आर नॉट वर्किंग? इज इट आप एडिक्वेटली दवाई नहीं ले रहे हैं? सेकेंड, आप दवाई मिस कर देते हैं, या आप साइड इफेक्ट्स के डर के कारण आपने दवाई छोड़ दी है। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कंप्लायंट होते हैं, जो अपनी दवाइयां सही टाइम पर लेते हैं, बट स्टिल देयर ब्लड प्रेशर इज नॉट कंट्रोल। व्हाट इज द रीजन? इज इट अ लाइफस्टाइल और समथिंग एल्स? अगर लाइफस्टाइल है तो हमें कंट्रोल करना होगा लाइफस्टाइल को, लेकिन हमें हिडन कॉजेस को पता करना होगा। अब हिडन 3 कॉजेस हो सकते हैं। पहला कॉज, हमें वेदर वी आर टेकिंग द ड्रग्स रेगुलरली, whether we are taking the right pill at the right time every day. Second, hidden cause में जैसे बताया, किडनी की डिजीज तो नहीं है, थायराइड डिजीज तो नहीं है, या स्लीप एपनिया तो नहीं है। तीसरा, जब भी ब्लड प्रेशर कंट्रोल नहीं आए, होम मॉनिटरिंग ऑफ द ब्लड प्रेशर पे ज्यादा रिलाय करो, बिकॉज व्हाइट कोट हाइपरटेंशन कैन गिव यू स्पूरियसली हाई रीडिंग। इनके साथ साथ अपनी लाइफस्टाइल फैक्टर्स को भी कंट्रोल करना चाहिए। नाउ द क्वेश्चन इज, दवाई भी खा ली, लाइफस्टाइल भी कर लिया, बट ब्लड प्रेशर इज स्टिल नॉट कंट्रोल्ड। सो व्हाट इज द लास्ट रिसोर्ट और व्हाट इज द एडवांस्ड स्टेज ऑफ ट्रीटमेंट फॉर हाई ब्लड प्रेशर? दैट इज कॉल्ड renal denervation therapy, that is called RDN. It is a newer therapy. It is a minimally invasive, very safe I can say, जिसके अंदर हम a small catheter insert करते हैं into your renal arteries. जो आपकी ओवर एक्टिव नर्व्स होती हैं उनको वो काम डाउन करती है। इसके अंदर कोई इम्प्लांट नहीं लगाना, कोई स्कार नहीं, कोई इंसिजन नहीं, और पेशेंट कैन गो होम विद इन 24 आवर्स विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन आई कैन से। सो हाइपरटेंशन इज अ साइलेंट किलर, बट रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन इज एन इमरजेंसी। अगर आपने ब्लड प्रेशर को दवाइयों से और लाइफस्टाइल से नहीं कंट्रोल कर पा रहे, गो टू योर डॉक्टर, आस्क योर कार्डियोलॉजिस्ट, what is the right treatment for me? What are the advanced technologies available? Is RDN is safe for me, or is RDN is the available therapy for me? क्योंकि अगर आज आपने अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल नहीं किया तो आप अपने दिल, दिमाग और किडनी को खो देंगे।